गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में फिर से स्वागत है। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं नावधारा का प्रैक्टिस मास्टर वीडियो। इसके पहले आप सभी को नावधारा का फुल कंसेप्ट मास्टर वीडियो अवेलेबल करवाया जा चुका है। बहुत सारे विद्यार्थी ने पसंद किया और कमेंट भी किया है, बहुत अच्छा लगा है। और ये मास्टर वीडियो बिग चल रहा है, मास्टर वीडियो स्पेशल सप्ताह चल रहा है, जिसमें जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में आप कमेंट करते जाइएगा, सभी का मास्टर वीडियो आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। और आज हम लोग इसी सीरीज में देख रहे हैं नावधारा का मास्टर वीडियो का प्रैक्टिस। चूंकि एक बार हम पढ़ चुके हैं तो आपको नवीन अंक गणित आर.एस. अग्रवाल में प्रश्नमाला ए और बी मिला के 32 क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन है और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या एसएससी या बैंक पीओ या रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सभी का फुल सॉल्यूशन फुल कंसेप्ट के द्वारा आज हम लोग देखेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। और जो अभी तक मास्टर वीडियो नावधारा का नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में मास्टर वीडियो प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देखिए, या वीडियो के लास्ट में वीडियो आइकन मिलेगा नावधारा का मास्टर वीडियो का, उसको जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद ये वाला वीडियो जब देखिएगा फिर नावधारा ऐसा क्लियर होगा कि आप दूसरे को बताइएगा फुल कॉन्फिडेंस के साथ, और एक भी क्वेश्चन किसी भी सेट में नहीं छूटेगा। ये चैलेंज है, वादा है, बिल्कुल आप ऐसा करके देखिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। कोई परेशानी है तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए सॉल्यूशन करने से पहले फटाफट फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वैसे तो आपको मास्टर वीडियो में पूरा बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट और 5 अलग अलग टाइप में बांट के अपने पीडीएफ से, अपने असाइनमेंट से पूरा एग्जांपल मैंने क्लियर कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं देख लेता हूं। बस नावधारा में यही 2 कंसेप्ट है जिस पर आधारित सारे क्वेश्चन है। भले उसमें अलग अलग टाइप, किसी में टाइम, किसी में दूरी ज्ञात करना, वो तो समय दूरी का इस्तेमाल है, उसका भी फॉर्मूला मास्टर वीडियो में क्लियर कर दिया हूं। तो जरा देखिएगा, शांत जल में नाव की चाल यदि x हो, x का जगह पर 10, 20, 30, 15, 18 कुछ भी रह सकता है। शांत जल में नाव की चाल मतलब होता है नाव का अपना चाल x, तथा धारा की चाल y। नाव की चाल, धारा की चाल, नाव के जगह पर बोट दे सकता है, मोटर बोट दे सकता है, तैराक भी दे सकता है, आप भी हो सकते हैं जो तैर सकते हो पानी में। तो नाव की चाल x, धारा की चाल या नदी की चाल y दिया हो तो धारा की दिशा में या उसी को अनुप्रवाह बोलते हैं। इन शब्दों को समझिए, कंफ्यूज नहीं होना है। धारा की दिशा में अनुप्रवाह या अनुकूल या नीचे की ओर मतलब जिधर पानी जा रहा है उधर ही, या नीचे की ओर नाव की चाल x + y किलोमीटर प्रति घंटा। ये रटने की बात नहीं है, एकदम अपने तरीका से ठेठ में अपने भाषा में सोचें। तो इसका मतलब आप बोले कि सर इसका मतलब ये हुआ कि नाव का चाल दिया रहे शांत जल में और धारा के चाल, तो दिशा में जाएंगे तो चाल जुट जाएगा, धारा की दिशा में जाएंगे तो चाल झुटेगा। अब बोले सर टाइम डिस्टेंस तो उल्टा पढ़ाए थे, धारा की दिशा में चाल घटता है। तो रटने की चीज नहीं, ये जनरली बात है। यदि आप कभी नदी गए होंगे तो देखे होंगे कि जिधर धारा होता है उधर तैरना बहुत आसान होता है, यदि तैरे होंगे तो इसलिए चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तथा धारा के विपरीत उसी को ऊर्ध्व प्रवाह या प्रतिकूल या ऊपर की ओर, ऊर्ध्व प्रवाह, प्रतिकूल या ऊपर की ओर या विरुद्ध भी बोल सकता है। नाव की चाल x - y, मतलब यहां से 2 ही चीज पता चला। शांत जल में नाव का चाल दिया हुआ मतलब नाव का अपना चाल, और धारा का चाल दिया हुआ है दिशा में जोड़ेंगे और विपरीत दिशा में क्या, दिशा में जोड़ देंगे, विपरीत दिशा में घटा देंगे। जैसे एक एग्जांपल शॉर्ट में समझ लीजिए कि किसी नाव की चाल मतलब शांत जल में आपका दिया हुआ है 12, और जबकि धारा का चाल दिया हुआ आपका 4। तो यदि हम पूछे कि दिशा मतलब धारा के साथ, धारा की दिशा में नाव की चाल, तो तुरंत बोले सर 12 तो अपना नाव का हो गया और 4 धारा। जब धारा के साथ जाएगा तो धारा भी बहा के लेके जाएगा, तो 12 × 4 = 16 हो जाएगा। और हम पूछेंगे धारा के विपरीत नाव की चाल, तो बोले सर 12 तो नाव की चाल है, लेकिन विपरीत जाएगा तो धारा अपने चाल से उसको पीछे धकेलेगा, तो घट जाएगा, 12 में 4 घटेगा 8। बस यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है विद्यार्थी का। वैसे मैं हर टॉपिक में इतना एग्जांपल दे देता हूं कि कंफ्यूजन ही दूर हो, और ऊपर से इस प्रकार का प्रैक्टिस, तब तो और मजेदार हो जाएगा, फिर तो छूटने की संभावना ही ना होगी। तो यहाँ पे समझ गए। अब जस्ट दूसरा कंसेप्ट देखिए,
सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे बनता है। धारा की दिशा में नाव की चाल 1 किलोमीटर, मैंने अलग नाम रख दिया है ए, तथा विपरीत दिशा में नाव की चाल b किलोमीटर है। तो शांत जल में नाव की चाल होता है a + b/2 और धारा की चाल होता है a - b/2। जस्ट इसका उल्टा है, यहाँ नाव और धारा दिया हुआ था तो दिशा में जुट रहा था, विपरीत दिशा में घट रहा था। यहाँ ऑलरेडी दिशा में चाल दिया हुआ है और विपरीत दिशा में, तो नाव ज्ञात करना है तो जोड़ के आधा। वैसे भी नाव हमेशा धारा से अधिक होगा, पीछे भी मैं बता चुका हूं आपको कि नाव की चाल धारा से अधिक होगा, नहीं तो फिर तो नाव ही बह जाएगा, तो फिर नाव धारा कहाँ होगा। इसलिए नाव बड़ा होता है। और बहुत बार हम लोग देख चुके हैं कि दो संख्याओं का योगफल और अंतर, देखिए दिशा में मतलब योगफल, विपरीत दिशा में मतलब अंतर दिया रहे। बड़ा ज्ञात करना है तो जोड़ के आधा, छोटा ज्ञात करना है यानी धारा की चाल नाव से कम होता तो घटा के आधा। क्लियर हो गया होगा, मतलब आप मास्टर वीडियो देखे होंगे तो आप तो बिल्कुल रटा गया होगा। आप फटाफट हर तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन बुक से देखते हैं, फिर भी कोई परेशानी है तो कमेंट जरूर करिए। और आप लगातार हमारे साथ बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ते जा रहे हैं। अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, लाइक तो करना ही है, जैसे आप कर रहे हैं वैसे तो करना ही है। कमेंट करके आप उत्साह बढ़ा रहे हैं वो भी करना है, लेकिन अधिक से अधिक दोस्तों को बार बार शेयर करिए ताकि उन्हें लगे कि नहीं हमें भी कुछ करना चाहिए। उनको जगाने का प्रयास करिए। आपके प्रयास से एक भी विद्यार्थी जागता है और उनका सिलेक्शन होता है तो आपको बहुत दुआ मिलेगी और हमारे सहयोगी बन जाएंगे लोगों को मदद पहुंचाने में। तो आइए देखते हैं फटाफट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 आपका नवीन अंगनी तारेश अग्रवाल का ये प्रश्नमाला 19 का ये है। सभी क्वेश्चन पूछे गए, एक भी क्वेश्चन बिना पूछा हुआ नहीं है, प्रीवियस में पूछा हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी 6 घंटे में, तो नाव की चाल। आप बोले सर ये तो बन ही जाएगा, मतलब मास्टर वीडियो बनाने के बाद 90% क्वेश्चन तो आपसे बनेगा ही, फिर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ 24 किलोमीटर है आपका, दिशा में 24 किलोमीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, दिशा में और विपरीत, दिशा में और विपरीत क्या करेंगे, चाल ज्ञात कर लेते हैं। दिशा में चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। 24 किलोमीटर जाने में 4 घंटा, 6 चौका 24 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यह हुआ दिशा में चाल। और विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटा। विपरीत भी दूरी 2400 है लेकिन समय है 6 घंटा, 6 चौका 24, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि यूज तो वही तो कंसेप्ट होगा जो मैंने आपको बताया है, लेकिन क्वेश्चन घुमा फिरा के फंसाता ही। तो दिशा में 6, विपरीत 4। जब दिशा और विपरीत दिया रहे, दिशा में ए विपरीत बी दिया रहे, तो मैं आपको पहले बताया नाव ज्ञात करना है तो जोड़ के आधा, और धारा ज्ञात करना है तो आपको पहले भी पता है घटा के आधा। नाव ज्ञात करना है जोड़ के आधा, धारा ज्ञात करना है घटा के आधा। बस यहाँ पे हो गया। आपको ज्ञात क्या करना है, तो बोला शांत जल में नाव। शांत जल में नाव मतलब नाव का अपना चाल, तो जोड़ के आधा। तो 6 + 4/2, 10/2, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप अपने ऑप्शन से मिलाइए। 5 किलोमीटर प्रति घंटा तो ऑप्शन में दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, तो इसमें डबल ऑप्शन है, आंकड़े अपर्याप्त और इनमें से कोई नहीं। क्या ये सब आंसर होगा? आंकड़े अपर्याप्त तो नहीं होगा क्योंकि पर्याप्त है, हम लोग आंसर भी लाए हैं, तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर 1 घंटे में, फिर वही बात, दिशा में चाल 1 घंटा में 8 किलोमीटर, चाल बराबर दूरी बटा समय 8/1, यानी हम कह सकते हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब दिशा में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटा, यानी विपरीत चाल हो जाएगा दूरी 2 समय 1, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। वैसे भी 1 घंटा में जो दूरी तय करता है वही चाल होता है। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा दिशा में, विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर, तो धारा का वेग। तो फिर बोले सर आप ही तो बोले थे नाव ज्ञात करना है जोड़ के आधा और धारा ज्ञात करना है घटा के आधा, तो घटा के आधा 8 - 2/2, 8 - 2 गया 6/2, 3 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ धारा का चाल। आप अपने ऑप्शन से मिलाइए,
किलोमीटर प्रति घंटा दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर। देखिए ये सब क्वेश्चन में फंसते हैं लोग, सीधा सीधी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब किलोमीटर के साथ समय मिनट में सेकंड में आता है तब फंसते हैं और कंफ्यूज होकर गलती करते हैं। लेकिन आप नहीं फंसिएगा। देखिए अनुदिश मतलब दिशा में, अनुदिश मतलब दिशा में 5 मिनट में 1 किलोमीटर। तो पहले यहां से चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी 1 किलोमीटर कई मिनट में 5 मिनट में, मिनट को घंटा बदलना है तो 60 से नीचे भाग, 5 का 5, 12 5 60, 12 उल्टेंगे तो ऊपर गुना, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कैलकुलेशन का, उलट के ऊपर जाएगा तो दिशा में चाल हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 से क्यों भागा दिए आपको पता होना चाहिए। किलोमीटर में जब दूरी हो तो समय मिनट में नहीं होना चाहिए, उसको मैंने घंटा में बदला तो 60 से भागा दिया तो ये 5 का 5 और 12 5 60, यानी 5 से कट गया, 12 उलट के ऊपर गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तथा धारा के विपरीत एकदम सेम क्वेश्चन है सब, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट। 1 घंटे में 6 किलोमीटर तो 6/1। अब यहाँ 60 से भाग देने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटा में दिया हुआ है, तो यहाँ चाल हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिशा में और विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर। तो पूछ रहा धारा का वेग, तो फिर बोले कि सर जी धारा का वेग तो घटा गया था, एकदम रटा तो गया है, तो 12 में से 6 घटेगा, 12 - 6/2, 6/2 मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कैलकुलेशन तो थोड़ा फास्ट कर ही सकते हैं, तो यहाँ भी धारा का वेग आया 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फटाफट फिर से। एक नाव धारा के विपरीत 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर तो शांत जल में, क्वेश्चन बदल गया। अभी तक तीनों क्वेश्चन सेम टाइप का था, दिशा में विपरीत, नाव ज्ञात करना है जोड़ के आधा, धारा ज्ञात करना है घटा के। चौथा देखिए सिर्फ विपरीत चाल दिया है तो विपरीत चाल ज्ञात कर लेते हैं, दिया हुआ नहीं है। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, तो दूरी तो दिया हुआ है कि 48 मिनट में 12 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर 48 मिनट में, लेकिन ये मिनट में है। तुरंत बोले सर घंटा में बदलो 60, 12 चौके 48, 12 5 60, ये 4 से ऊपर वाला 4 तिहाई 12, 5 3 में गुना होगा 5 तिहाई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो प्राप्त हुआ ये हुआ धारा के विपरीत। और जैसे ही धारा के विपरीत आया तो माइंड में एक पॉइंट क्लिक किया कि सर ये नाव माइनस धारा है, क्योंकि विपरीत जो होता है नाव में से धारा घटा हुआ होता है, यानी धारा घटाने के बाद 15 आया है। आगे क्या लिख रहा है, इसी में लिखता है धारा की गति या चाल। धारा की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछ रहा है नाव की गति। देखिए कितना आसान है और विद्यार्थी यहां फंसते हैं। तो नाव की गति बराबर एकदम तुरंत बनेगा। देखिए विपरीत चाल मतलब विपरीत दिशा में नाव की चाल है 15। तो बोलिए सर विपरीत दिशा में है तो जो 15 है नाव माइनस धारा है, मतलब नाव में से धारा घटाया गया तब 15 आया है। तो बताओ यहाँ धारा की चाल 2 है तो कितना में से 2 घटाएंगे तो 15 आएगा। तो बोले सर धारा की चाल घटाए तब 15 आया, तो नाव निकालना है तो धारा वाला जोड़ दीजिए ना, यानी 15 + 2। शांत जल में नाव का चाल हो गया 17 किलोमीटर प्रति घंटा। और नहीं विश्वास है तो ऐसे आइए, विपरीत चाल होता है नाव माइनस धारा, बराबर दिया हुआ है 15। इसमें आपको नाव निकालना है, धारा दिया हुआ है 2 बराबर 15, इसलिए नाव बराबर 15, ये -2 उधर जाएगा +2 बराबर हो गया 7। लेकिन आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, एकदम माइंड पूरा फ्रेश रहना चाहिए कि जैसे आया विपरीत तो माइंड में ओ नाव में से धारा घटा हुआ है, और धारा दिया हुआ 2 तो 2 घटाइए ना 15 आया होगा, तो हम 2 जोड़ देते हैं, यानी शांत जल में नाव का चाल यानी नाव का अपना चाल 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर भी हो रहा होगा और आपको मजा भी आ रहा होगा। तो लगातार आप खुद तो
प्रयास करिए, दूसरों को भी बताइए और शेयर जरूर करते रहिए। अब देखते हैं कितना हुआ 17 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए, फटाफट देखते हैं। एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में। तो चलिए दिशा में तो कम से कम चाल निकल रहा है ना, दिशा में चाल, बहाव की दिशा मतलब दिशा में चाल बराबर दूरी बटा समय, और 9 किलोमीटर गया है 2 घंटे में, तो 9/2 यानी हम यदि काटें तो ये आ जाएगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस दिशा में चाल हुआ। उसके बाद बोलता है आगे, तथा बहाव की विपरीत दिशा में वही दूरी मतलब 9 किलोमीटर, विपरीत दूरी वही है 9 किलोमीटर, लेकिन 6 घंटा, तो दूरी बटा समय 6 घंटा। यहाँ वही दूरी 2 घंटा में 9 किलोमीटर, यहाँ वही दूरी, वही मतलब समझे कि 9 किलोमीटर 6 घंटा में, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, काटेंगे तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब आप कह सकते हैं कि दिशा में नाव की चाल 4.5 किलोमीटर, विपरीत दिशा में 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछ रहा है स्थिर पानी में बोट की चाल। स्थिर पानी में बोट की चाल मतलब बोट की अपनी चाल, मतलब नाव की अपनी चाल। बोले सर बार बार तो एक ही चीज बता रहे हैं कि दिशा में ए और विपरीत दिशा में बी। नाव ज्ञात करना है जोड़ के आधा, धारा ज्ञात करना है घटा के आधा। तो यहाँ हमें बोट चाहिए मतलब नाव, तो 4.5 1.5/2, 4.5 और 1.5 6/2, आंसर हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी मोटर बोट की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आ गई। सभी टाइप का क्वेश्चन मैंने बता दिया है, शायद एक टाइप निकले जो मास्टर वीडियो में आपको नहीं मिला होगा। फिर भी एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है तथा उसी दूरी को वापिस 10 मिनट में लगते हैं। उसकी शांत जल में चाल का धारा की चाल से मजेदार क्वेश्चन आ गया। अलग टाइप में ये बताए थे मास्टर वीडियो में, देखिए बहुत शॉर्ट में बताते हैं। 3/4 किलोमीटर मतलब 3/4 किलोमीटर, मगर इससे कोई लेना देना नहीं। बोले क्यों सर? देखिए धारा के विपरीत ये 3/4 किलोमीटर दूरी तय करने में समय लिया है 15 मिनट, समय 15 मिनट, जबकि दिशा में मतलब धारा की दिशा में उसी दूरी को वापिस वही 3/4 किलोमीटर 3/4 किलोमीटर को वापिस आने में लिया है 10 मिनट। बोले सर टाइप 3 जो आप मास्टर वीडियो में यही तो बताए थे कि समान दूरी अलग अलग समय में तय किया जाए तो चाल के उल्टा समय, समय के उल्टा चाल, चाल और समय विलोमानुपाती होता है। तो यहाँ भी 3/4 किलोमीटर, यहाँ भी 3/4 किलोमीटर, लेकिन 15 मिनट विपरीत लगा है, दिशा में 10। तो बोले सर समय है तो चाल का रेशियो निकाल देना, 10 इधर आ जाएगा, 15 इधर, तो हम लोग का काट के हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। नीचे वाला काट सकते हैं इजी वे में। ये निकल गया दिशा में चाल, सॉरी विपरीत चाल और दिशा में चाल का रेशियो। कोई पहले लिखा जाए कोई फर्क नहीं है। विपरीत चाल और दिशा में चाल का रेशियो 2:3। और जब दिशा में चाल विपरीत चाल दिया रहे तो नाव अनुपात धारा निकालने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन आपको उसमें बताए थे कि नाव ज्ञात करना है तो जोड़ के आधा, 2 और 3 5/2। धारा ज्ञात करना है घटा के आधा, 3 में से 2 घटेगा, चूंकि दिशा वाला ये है तो 3 में से 2 घटेगा, 1/2, 2 कट गया। यानी नाव और धारा के चाल का अनुपात हो गया 5:1। क्लियर हो गया। समान दूरी था, समय दिया था, समय को उल्टा चाल, दिशा में 3 विपरीत 2। नाव ज्ञात करना है जोड़ के आधा, धारा ज्ञात करना है घटा के आधा, कैंसिल कर दिए, रेशियो में तो कट ही जाएगा। आ गया नाव और धारा का चाल का अनुपात 5:1, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका मिल रहा है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए फटाफट, सारे एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है। कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ये मोटर बोट का अपना चाल हो गया, कितना 36 किलोमीटर प्रति घंटा मोटर बोट का शांत जल में, या धारा के विपरीत
दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाता है, तो यहाँ से विपरीत चाल निकल जाएगा। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, लेकिन दूरी तय किया है 56 किलोमीटर। 56 किलोमीटर क्या है? 1 घंटा 45 मिनट। तो 1 घंटा 45 मिनट को 1 पूर्णांक 45 बटा 60 कर देते हैं, घंटा में बदल जाएगा। 15 दिया 45, 15 चौका 60। फाइनली ऊपर तो 56 है, दूरी या नीचे समय 4 का 4 3 7 बटा 4, 7 8 56, और ये 4 गुना होगा ऊपर जाके 8 चौका 32 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब समझिए, मोटर बोट यानी नाव का अपना चाल शांत जल में मतलब अपना चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन जैसे ही विपरीत चला तुरंत हम लोग चाल में कन्वर्ट कर लेना है, तुरंत कैसो घुमा के मिनट सेकंड दिया रहे। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है 56 किलोमीटर, इतना समय में घंटा बदल दिए। 32 किलोमीटर प्रति घंटा विपरीत चाल है, तो पूछ रहा है बताओ उतनी ही दूरी यानी 56 किलोमीटर ही धारा के अनुकूल तय करने में कितना समय लेगा। उतनी ही दूरी धारा के अनुकूल उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लेगा। तो यहाँ से पहले धारा का चाल निकाल लेते हैं। ये तो नाव का चाल हो गया 36 और विपरीत में 32। तो जैसे आया विपरीत चाल तो माइंड में एक बात क्लिक किया, सर विपरीत होता है नाव माइनस धारा, तो नाव तो 36 है, कितना घटाएंगे तो 32 आ जाए, तो बोलिए 4। तो यही तो धारा का चाल होगा। यहाँ पे सिर्फ ये भी पूछ सकता था कि धारा के चाल क्या होगा, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोल रहा उसी दूरी को मतलब 56 किलोमीटर धारा के अनुकूल मतलब दिशा में तय करने में उसे कितना समय लगेगा, यानी अनुकूल मतलब दिशा में समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। कहता है उतनी ही दूरी मतलब वही 56 किलोमीटर जो विपरीत तय किया है, वही 56 किलोमीटर दिशा में। तो दिशा में चाल होता है नाव और प्लस धारा, यानी कि 36 और 4 40। अब क्या है काटिए, काटेंगे तो 4 से 14 चौके 8 से काटिए ना, 8 7 56 और 8 5 40, 7 बटा 5 यानी 5 का 5 1 पूर्णांक 2 बटा 5 घंटा लिख सकते हैं, या 1 घंटा। और 2 बटा 5 को यदि हम मिनट में बदलना चाहें तो 12 5 60, 12 दूनी 24 मिनट भी लिख सकते हैं। 1 घंटा 24 मिनट मतलब जिस दूरी को विपरीत तय करने में लिया था 1 घंटा 45 मिनट, उसी दूरी को जब वो दिशा में तय करना चाहेगा तो 1 घंटा 24 मिनट समय लगा। लेकिन सारे क्वेश्चन डरना बिल्कुल नहीं है, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन है उसको सामना करना, और बहुत आसान है, हार्ड नहीं है, बस समझ जाना है। मोटर बोट का चाल दिया था, हम विपरीत चाल निकाल लिए, धारा का चाल पता चल गया। दिशा में 36 4 40, दूरी तो वही है 56 बटा 40, बस काट के लाना था। 1 घंटा 24 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी एसएससी में पूछा गया है। देख लीजिए, किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल। अब देखिए फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन। मोटर बोट के शांत जल में मतलब मोटर बोट का अपना चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा। समझिएगा जरा ध्यान से, शांत जल में मतलब मोटर बोट का अपना चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल मतलब दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में मोटर बोट 1 घंटा 20 मिनट। तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत तय करने में कितना समय। कितना मजेदार क्वेश्चन है। इसके जस्ट साथ जो था इसके पहले वो जस्ट उल्टा था कि विपरीत दिया था और अनुकूल पूछ रहा था। यहाँ अनुकूल दूरी तय किया है वो दिया हुआ, और दिशा वाला समय पूछ रहा है। कोई बात नहीं है, एकदम आराम से बनेगा। मोटर बोट का चाल शांत जल में मतलब अपना चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब अनुकूल मतलब दिशा में चाल, अनुकूल यानी कि दिशा में चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। कितना दूरी तय किया है 80 किलोमीटर कितना 1 घंटा 20 मिनट में, लेकिन घंटा में है तो 1 घंटा 20, इसको भी हम घंटा में बदलेंगे। 20 का 20 20 दिया 60, 3 का 3 1 4, पूर्णांक में ये आया 1 पूर्णांक 1 बटा 3, तो इसको हम करेंगे 80 बटा 3 का 3 1 4 बटा 3,
4 से काटेंगे 20 चौका 80, ये 3 ऊपर जाके गुना होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समझिए, मोटर बोट का शांत जल में मतलब मोटर बोट का अपना चाल 45, और जब वो अनुकूल यानी धारा की दिशा में गया तो 60। जैसे ही धारा के दिशा में बोला तो माइंड में क्लिक किया कि दिशा में नाव प्लस धारा होगा, यानी जो 60 आया है इन नाव में धारा का चाल जुट के आया है, तो नाव का चाल 45 है और दिशा में 60, तो कितना जुटा होगा? तो बोलिए सर 15, यानी हम कह सकते हैं धारा की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल यदि पूछता धारा की चाल तो यही आंसर हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन क्वेश्चन में दम है और मजा भी आ रहा होगा आप सभी को। धारा की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, तो यही बोल रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में बाकी इतना समय लेगा। तो फिर से आइए, समय बराबर दूरी बटा चाल, उतनी ही दूरी मतलब वही वाला 80 किलोमीटर चाल, लेकिन विपरीत हो गया। तो विपरीत हो गया तो नाव में धारा घट जाएगा, चूंकि दिशा में था तो नाव में धारा जुटा हुआ था, विपरीत है तो नाव में धारा घट जाएगा। तो 45 में 15 घटेगा 30, काटेंगे 8/3, 3 दूनी 6, 2.2/3 घंटे लिख सकते हैं। या यदि ऑप्शन आपका दिया हुआ रहे मिनट में तो इसको 2/3 को हम लोग मिनट में लेंगे तो 40 मिनट आएगा, यानी हम लिख सकते हैं 2 घंटे 40 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट। क्लियर हुआ? यानी क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दो बार आप बना लीजिएगा, पुनः दोबारा देख के तो पूरा क्लियर हो जाएगा। और जब ये सब क्वेश्चन आप अपने साथियों के साथ सेट मारने बैठिएगा या इस चैप्टर को बनाने बैठिएगा, ये सब क्वेश्चन आपसे बनेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा और अपने आप में अंदर से एक एनर्जी आएगा और पढ़ने में मजा आएगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हुआ 2 घंटे 40 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन ये सब है, एक भी क्वेश्चन को हम लोग को छोड़ना नहीं है, बहुत मजेदारी से बताते हैं। किसी धारा के प्रवाह की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रवाह की चाल मतलब धारा की चाल कितना है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो आगे पढ़ लो क्वेश्चन। एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाकर अपने पहले वाले स्थान पर 2 घंटे में वापस आता है। तो प्रतिकूल 6 किलोमीटर गया है तो वापस आएगा अनुकूल, मतलब प्रतिकूल मतलब विपरीत गया है तो वापस आएगा दिशा में। तो जो गया है वो दूरी दिया हुआ है 6 किलोमीटर, ठीक है। कई घंटा समय दिया हुआ है टोटल 2 घंटा। अब कह रहा है आगे, तो बोल रहा है नाव को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में लगा समय। जैसे ही 2 घंटा पूरा समय पूछ रहा है प्रतिकूल कितना, कुछ प्रतिकूल लगा होगा कुछ अनुकूल लगा होगा, तो प्रतिकूल कितना समय। तो बोले सर यहाँ पर नाव का चाल तो पता ही नहीं है, तो ऐसा तो आप मास्टर वीडियो में टाइप 5 बताए थे, टाइप 5 मैंने आपको बताया था 5 क्वेश्चन। ऐसा स्थिति में कि नाव की चाल x मान लीजिए, उसके बाद ऑप्शन से बना दीजिए। बोले सर ये तो नाव की चाल पूछ नहीं रहा है कि ऑप्शन से बनाएंगे, तब क्या करेंगे। तो चलिए हाँ, टोटल समय है 2 घंटा और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी 6 किलोमीटर, विपरीत मतलब क्या हुआ होगा, घटा होगा। तो नाव की चाल में धारा घटा होगा x - 4 प्लस, फिर लौटेगा तो वापस, लेकिन दूरी तो वही 6 किलोमीटर, तो विपरीत दिशा में तो जुटेगा x + 4 मिला के 2 घंटा। अब सिर्फ यदि नाव के चाल पूछा होता, जैसा कि मास्टर वीडियो में मैंने आपको टाइप 5 बताया था, टाइप 5 का 5 क्वेश्चन यही था जिसमें ये क्वेश्चन भी शामिल था। इसको या तो आप बुक को देखिए या तो ये हल करके द्विघात समीकरण में बैठाएगा, या अपने मन से x का कुछ मान रखिए कि इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, दूर लाना है। तो ऐसा हुबहू ये क्वेश्चन मैंने बताया है। यदि आप x का मान 8 रखते हैं तो 8 में 4 जाएगा 4, 6/4 बचेगा 3/2 1.5। यहाँ पे 8 रखते हैं तो 8, यहाँ पे 8 रखते हैं तो 8 4 12, 6 का 6 6 दूनी 12, यहाँ 1.5, यहाँ 1/2 बचेगा, 2 घंटा हो गया। यानी x का मान 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसीलिए मैं आपको मास्टर वीडियो पढ़ाया हूँ, नहीं तो आप फंस जाओगे कैलकुलेशन करते करते। क्वालिटी है क्वेश्चन में, ये तो निकल गया। यदि नाव के चाल पूछता तो आंसर, लेकिन पूछ रहा है कि यही नाव प्रतिकूल जाने में कितना समय लिया है, दूरी वही है तो प्रतिकूल जाने में समय कितना लिया है। तो
चलो प्रतिकूल समय हम लोग निकाल लेते हैं। समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी तो वही 6 है, लेकिन प्रतिकूल जो होता है वो होता है नाव माइनस धारा। इसमें आपने नाव निकाला 8 और धारा पहले से है 4, नाव निकाला है 8, धारा पहले से है 4, 8 में से 4 घटेगा तो 4, माने दूरी वही 6 किलोमीटर, लेकिन प्रतिकूल चाल हो गया 4, तो काटेंगे 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3/2, यानी कि 1.5 घंटा हम लोग बोल सकते हैं। प्रतिकूल उसको लगा होगा, मतलब टोटल 2 घंटा लगा है, जिसमें प्रतिकूल 1.5 घंटा लगा होगा, उसी को 1.5 घंटा ऐसे लिखा है 1.1/2 घंटा, या इसी को लिख सकता है 1 घंटा 30 मिनट। क्लियर समझ में आया? बोले सर यहाँ तक तो आप टाइप 5 जो पढ़ाए थे वही है, सिर्फ यही वाला ना पढ़ा, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ ही गया होगा, क्लियर हो गया होगा। दोबारा जरूर बनाना है ताकि आगे कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। 1.5 घंटा है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, 10 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 जरा ध्यान से पढ़िए, बहुत मजेदार है। एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा। नदी का प्रवाह मतलब आप कह सकते हैं कि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने से दुगना समय लगता है। बोलिए सर यही तो आप बताए थे टाइप 3 में। किस यहाँ क्या बोल रहा है कि एक नदी यानी प्रवाह की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ समझने में कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में, प्रवाह के साथ खेने से मतलब नाव को खे रहा है, तो विरुद्ध मतलब विपरीत खेने में, दिशा में खेने से दुगना समय लगता है। यानी आप कह सकते हैं कि सर विरुद्ध माने विपरीत, धारा के साथ मतलब दिशा में, मतलब विपरीत खेने से, दिशा में खेने से दुगना समय लगता है। मतलब दिशा में यदि समय 1 लगता है तो विपरीत समय 2 लगता है। वैसे भी विपरीत तो ज्यादा समय लगेगा ही, तो ये समय दिया हुआ है। और हम सभी जानते हैं कि एक ही दूरी को जब विपरीत और दिशा में जाए, मतलब एक ही दूरी को अलग अलग समय में तय किया जाए, तो समय का उल्टा होता है चाल। तो यहाँ विपरीत और दिशा में चाल का रेशियो हो जाएगा 1:2। विपरीत और दिशा में चाल का रेशियो हो जाएगा 1:2। तो यहाँ पर पहले हम लोग नाव और धारा का चाल का रेशियो निकाल लेंगे। बोलिए वो क्यों सर? क्योंकि जब दिशा में चाल दिया हुआ हो और विपरीत दिशा में चाल, तो नाव ज्ञात करना है जोड़ के आधा, धारा ज्ञात करना है घटा के आधा। 2 और 1 3/2, 2 में से 1/2 काट दिए। यदि पूछता नाव और धारा के चाल का अनुपात, और ऐसा क्वेश्चन पीछे पूछा भी है, तो आंसर हो गया 3:1। लेकिन यहाँ पे नाव का, धारा का चाल दिया और 2 किलोमीटर, तो बोला स्थिर जल में खेने की दर मतलब स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में खेने की दर मतलब नाव की चाल। तो बोले सर धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, रेशियो में धारा की चाल 1 है, तो धारा की तुलना धारा से नाव ज्ञात करना है 3 से। 3 दूनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल में खेने की दर यानी स्थिर जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मास्टर वीडियो में हम लोग ऐसा क्वेश्चन भी बना चुके हैं। अब 6 किलोमीटर प्रति घंटा दर्शा रहा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, बहुत मजेदार सारे क्वेश्चन हैं। एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर 2 घंटे में, अनुप्रवाह मतलब दिशा में, अनुप्रवाह मतलब दिशा में मतलब धारा की दिशा में, चाल बराबर दूरी बटा समय, 30 किलोमीटर 2 घंटा में, यानी कि दिशा में चाल हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें कोई डाउट नहीं। जबकि वापस आते समय नौका वही दूरी को, मतलब वही 30 किलोमीटर जब वापस आ रहा है तो 6 घंटा। तो बोले कि सर जब अनुप्रवाह यानी दिशा में गया तो वापस तो विपरीत ही आएगा ना। वो लिखे चाहे नहीं, हम लोग को तो समझना ही है कि वापस आ रहा है मतलब विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में चाल बराबर दूरी तो वही 30 किलोमीटर है, लेकिन समय 6 घंटा, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोले सर ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया। दिशा में चाल 15, विपरीत चाल 5। पूछ क्या रहा है? तो पूछ रहा है आपको यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी हो। ये तो कंफ्यूज करने के लिए ये लाइन लिख दिया, इस लाइन का मतलब ही नहीं है। तो उस नौका की गति है क्या है? सिर्फ नौका पूछ रहा है, नौका की गति। तो नौका की गति
यदि दिशा में ए और विपरीत दिशा में बी रहे, दिशा में ए और विपरीत बी रहे, तो नाव के लिए जोड़ के आधा आप सभी पहले से ही जान रहे। तो नौका की गति जोड़ देंगे, कितना 15 + 5/2 काटेंगे 20/2 10 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल निकालिए तो आएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। नौका की गति 10, धारा की गति 5, दुगनी हो ही गया, तो लाइन लिखने की क्या जरूरत है। बहुत सारे विद्यार्थी उस लाइन में भी फंस जाते हैं, जबकि आराम से हमें नौका की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ऑप्शन मिला लीजिए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन दर्शा रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन, फिर से वही वाला। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में 10 मिनट तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है उसी दूरी को, तो धारा की गति क्या है। तो पहले तो हम लोग दिशा और विपरीत दिशा में चाल निकाल लेते हैं। दिशा और विपरीत चाल निकाल लो। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी 1 किलोमीटर 10 मिनट में, लेकिन इसको घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग 6 ऊपर जाके गुना हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दिशा में चाल आ गया। विपरीत चाल, दूरी तो वही 1 किलोमीटर है, लेकिन समय है 30 मिनट, तो 30/60, 3 का 3, 3 दूनी 6, यानी ऊपर जाएगा तो हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी दिशा में चाल 6, विपरीत चाल 2। अब क्या है, तो फिर वही कहानी है, नाव ज्ञात करना है, जोड़ के आधा, धारा ज्ञात करना है, घटा के आधा। तो धारा चाहिए, तो घटा के आधा 6 - 2/2 4/2, यानी हम कह सकते हैं धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। अनुप्रवाह जाती हुई, अनुप्रवाह मतलब दिशा में जाती हुई एक नौका 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है तथा ऊर्ध्वप्रवाह वही दूरी 5 घंटे में, तो स्थिर पानी में नौका की गति। बोले फिर तो वही बात है सर, अनुप्रवाह मतलब दिशा में और विपरीत, फिर एकदम सेम क्वेश्चन है। चाल बराबर दूरी बटा समय। बोला अनुप्रवाह जाती हुई नौका 20 किलोमीटर 2 घंटे में, चाल बराबर दूरी बटा समय 20 किलोमीटर 2 घंटे में, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। विपरीत आगे पढ़िए। तथा ऊर्ध्वप्रवाह मतलब विपरीत, वही दूरी मतलब वही 20 किलोमीटर 5 घंटे में, तो यहाँ पर हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुप्रवाह मतलब दिशा में चाल आ गया 10, विपरीत चाल आ गया 4। चाल में निकालना है दूरी बटा समय करके। विपरीत चाल दिशा में चाल दोनों ज्ञात हो गया। पूछ क्या रहा है, नौका की गति क्या है। नाव की गति मतलब चाल। बोले सर नाव ज्ञात करना है, जोड़ के आधा 10 + 4/2 14/2 7 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आसान है, बस प्रैक्टिस होना चाहिए। मैथ के सामना करने का आपको जज्बा होना चाहिए। मैथ बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग है, आप लगातार बने रहिए तभी मजा आएगा। और एक आग थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आ गया, आप डर जाइए कि ये चैप्टर बहुत ही हार्ड है, फिर तो सब दिन को हार्ड रह जाएगा। तो सामना करो। यहाँ पे आंसर हो गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 VVI। ये मेरे असाइनमेंट का क्वेश्चन आ गया, जो मैंने आपको मास्टर वीडियो में करवाया भी है असाइनमेंट से। देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है, और बहुत बार वहां भी बोल दिया था कि बहुत बार मिलेगा ये क्वेश्चन। एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर दूरी जाने तथा वापस आने, तो निश्चित है यदि दिशा में जाएगा तो वापस तो विपरीत दिशा में ही आएगा, 14 घंटे का समय लेता है। वह धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है, उतने ही समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाता है। तो बोल रहा है क्या कि धारा की गति क्या है। तो मैं आपको क्या बताया था, एक नोट लिखाया था कि यदि एक ही समय में अलग अलग दूरी तय किया जाए तो दूरी और चाल का रेशियो सेम होता है। समान समय में अलग अलग दूरी तय किया जाए तो पहले तो यह जान लीजिए कि दिशा और विपरीत यदि हम लेते हैं तो यदि गया होगा दिशा में तो आया होगा विपरीत, लेकिन दोनों स्थिति में 48 किलोमीटर 48 किलोमीटर। लेकिन यहाँ चाल का रेशियो निकल जाएगा। कुल मिला के 14 घंटा लगा है। कै घंटा लगा है, 14 घंटा। हमने क्वेश्चन करा है, यहाँ से चाल का रेशियो निकल जाएगा। वो कैसे बोला है, जितना देर में दिशा में 4 किलोमीटर जाता है उतने देर में
विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो ये दूरी है लेकिन सेम समय है, तो चाल का भी रेशियो बन गया। तो अब यहाँ से पूछ रहा है कि धारा की गति क्या है। यहाँ और दूसरा तरीका से हाउ ट्रिक में बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना है। या तो आप समय का इस्तेमाल करें या तो सीधे ऐसे चल दीजिए, समय बराबर दूरी बटा चाल। भले ही रेशियो इसलिए इसको हम 4x और 3x मान लेते हैं। तो दूरी दिशा में 48 गया है तो 48 बटा 4x, क्योंकि दिशा में ही चाल दिया हुआ। विपरीत भी 48 ही गया है तो यहाँ पे 3x मिला के कुल मिला के कई घंटा, 14 घंटा। इससे दिशा और विपरीत चाल निकल जाएगा। क्या काट देते हैं, 12 चौका 48, 16 तिया 48, एलसीएम हो जाएगा x, 12 और 16 जोड़ेंगे 28 बराबर 14, 14 इकाई 14, 14 दूनी 28, तिरछा गुना करेंगे, यहाँ बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो x गुना 1 x, 2 गुना 1 2, यानी x का मान 2 आए। अब x का मान 2 आने से फायदा ये हुआ कि दिशा में चाल हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। बोले क्यों सर, क्योंकि 4 दूनी 8। अब विपरीत चाल हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दिशा में 8 विपरीत 6, नाव ज्ञात करना है जोड़ के आधा, यानी 8 + 6 बटा 2, और धारा ज्ञात करना है घटा के आधा, यानी 8 - 6 बटा 2। यही तो आपको चाहिए। कट गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर बता दिए। यहाँ डबलिंग है, हो सकता है दिशा में भी पूछे, विपरीत भी पूछे, लेकिन धारा पूछ रहा है तो मैंने दिशा में निकाल लिया, विपरीत भी निकाल लिया, धारा पूछ रहा है घटा के आधा दिए। यदि ना पूछता तो ये वाला आंसर हो जाता, जोड़ के आधा। क्लियर समझ में आया। आपको भी दोहराना है। ये थोड़ा सा कोई टाइम टेकन है, क्योंकि सभी क्वालिटी वाला क्वेश्चन एसएससी में, एमबीए में, बैंक पीओ में पूछा गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे हो गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आ जाइए। अब ये क्वेश्चन वही आ गया जो मैंने आपको टाइप 5 में भी ये क्वेश्चन दिया था, ऑप्शन से बनाने वाला। एक नदी में धारा का वेग दिया हुआ है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु पर, यानी विपरीत गया तो दिशा में आएगा, 35 किलोमीटर वापस आ जाता है 12 घंटे में। यानी आप कह सकते हैं कि सर दूरी जो दिया हुआ है वो 35 किलोमीटर दिया हुआ है, एंड जो समय टोटल दिया हुआ है वो 12 घंटे दिया हुआ है। मैदान अब तब बोल रहा है, बताइए कि शांत जल में मोटर बोट का वेग क्या होगा। मोटर बोट का ये दोनों का चाल, धारा का चाल तो एक मालूम है, मोटर बोट का x किलोमीटर मान लेते हैं, समय 12 घंटा है। एकदम आपको ध्यान होगा, आप मास्टर वीडियो देखे होंगे तो तुरंत माइंड में क्लिक किया होगा। समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी है 35। चलो पहले दिशा में ही चल लेते हैं, कोई पहले चलिए। दिशा में चाल जुटेगा x + 1, विपरीत चल लेते हैं, विपरीत चाल घटेगा x - 1, कुल मिला के 12 घंटा। अब ऑप्शन से x का क्या मान रखें, क्योंकि वही तो ज्ञात करना है। ऑप्शन से x का क्या मान रखें कि 12 आ जाए। कल भी रखे थे, सोच के कमेंट में आपको बताना है कि ऑप्शन से x का क्या मान रखें कि 12 हो जाए, वही आपका आंसर होगा। मास्टर वीडियो में ये क्वेश्चन मैंने हूबहू बताया है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं, कैलकुलेशन मत करिएगा। ऑप्शन से x का वैसा मान रखिए जो 12 घंटा आ जाए, वही आपका आंसर होगा। जरूर कमेंट में जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। यह शानदार और जानदार क्वेश्चन, मतलब पूरा नाव धारा में सबसे लंबा और टाइम टेकन क्वेश्चन यही है। वैसे इस क्वेश्चन में किसी एग्जाम में पूछे जाने का मोहर तो नहीं है, लेकिन हर बुक में ये क्वेश्चन है। टाइम टेकन क्वेश्चन, इसका कोई उपाय नहीं है, आपको समय देना पड़ेगा। फिर भी आगे नहीं पूछेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, पूछ भी सकता है, तो जानकारी रखना जरूरी है। देखिए, एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर, मतलब धारा के विपरीत 30 गया और दिशा में 44 किलोमीटर जाने में 10 घंटा, मतलब पूरा मिला के 10 घंटा। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है, फंसाया है यहाँ पे। यदि नाव उसी चाल से, चाल वही है नाव की, अभी दूसरा कंडीशन है धारा के विपरीत 40 तथा धारा की दिशा में 55 बदल गया, दूरी तय करने में 13 घंटे, तो शांत जल में नाव की चाल। यहाँ देखिए, ना तो धारा की चाल भी दिया हुआ नहीं है कि हम लोग ऑप्शन से चल देंगे। यदि धारा की चाल दिया हुआ रहता
तो कोई एक एक कंडीशन से ऑप्शन लगाते आंसर आ जाता। नाव भी गायब है, धारा भी गायब है, और उसमें भी गया है कुछ और दूरी, आया है कुछ और दूरी। बहुत मजेदार है और फंसाने वाला क्वेश्चन है। बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, देखिए आराम से बनेगा। नाव का x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेता हूं और धारा का y किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत अच्छा समझिएगा, यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगा, दो इक्वेशन। समय बराबर हम सभी जानते हैं क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो पहला कंडीशन में आ जाइए। पहला कंडीशन क्या था कि विरुद्ध गया है 30 किलोमीटर, यही तो है, धारा के विपरीत 30 किलोमीटर, तो विपरीत गया है तो चाल घटेगा, नाव माइनस धारा, x माइनस वाई, प्लस दिशा में कितना लौटा है, तो दिशा में 44 किलोमीटर, बट x प्लस वाई, कै घंटा, 10 घंटा। ये हुआ इक्वेशन 1, क्लियर हुआ, 10 घंटा। ऐसे ही कर देते हैं, चलिए ये हुआ इक्वेशन 1। आइए दूसरा कंडीशन में आ जाइए, आगे पढ़ते हैं। आगे कहता है धारा के विपरीत 40 किलोमीटर, दूसरा कंडीशन 40 बटा x माइनस वाई, फिर धारा की दिशा में 55 किलोमीटर, तो 55 बटा x प्लस वाई, कै घंटा में, तो 13 घंटा। डबल इक्वेशन, ठीक है। तो यही फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मीडिया, समय बराबर दूरी बटा चाल वाला कंडीशन लेके चल रहे हैं। समय बराबर दूरी बटा चाल विपरीत, दूरी बटा चाल दिशा में 10 घंटा, दूरी बटा चाल विपरीत, दूरी बटा चाल दिशा में 13 घंटा। इसको हल करेंगे, x प्लस वाई और x माइनस वाई निकलेगा। उसके बाद हम लोग को नाव ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, नाव की चाल। तो बोले सर इसको लीनियर इक्वेशन से हम लोग हल करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। हमें x माइनस वाई चाहिए तो x प्लस वाई को सेम करना होगा, और x प्लस वाई चाहिए तो x माइनस वाई को सेम करना होगा। चलो पहले इसी को सेम करते हैं। ऊपर कितना है 30, नीचे कितना है 40, 30 और 40 है, हमें लगता है ऊपर 4 और नीचे 3 से गुना करें तो दोनों 120 बन जाएगा। तो 4 से यहाँ गुना करें तो 4 से यहाँ भी करना पड़ेगा, और 4 से यहाँ भी। 3 से नीचे यदि हम यहाँ गुना करते हैं तो 3 से यहाँ भी करना पड़ेगा, और 3 से यहाँ भी। काट दीजिए लीनियर इक्वेशन से, 40 दिया 120, 40 दिया 120, नीचे वाला माइनस कर देता हूँ। यहाँ देखिए कर दे माइनस, कट जाएगा 120 बटा एक्स माइनस वाई, 120 बटा एक्स माइनस वाई, 4 चौक 16 के 6, 4 चौक 16 एक 17, 176 बटा एक्स प्लस वाई, 55 दिया 5 या 15 5 5 या 15 16, 165 बटा एक्स प्लस वाई। 176 में 165 घटाओ, 176 में 165 घटाओ तो बचेगा ऊपर में 11, और नीचे तो एक्स प्लस वाई बचेगा बराबर। जरा ध्यान दीजिए, 10 चौका ये हो गया 40, और 13 दिया 39, घट के बचेगा 1। जब हम तिरछा गुना करेंगे तो x प्लस वाई का मान होगा 11 किलोमीटर। 11 सीधे रखते हैं, x प्लस वाई का मान 11, मतलब नाव और धारा मिला के 11। अब x माइनस वाई निकालेंगे तभी तो x या वाई निकलेगा। तो अब आ जाइए कोई एक समीकरण से, यानी समीकरण 1 से, जरा ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। 30 बटा x माइनस वाई, 30 बटा x माइनस वाई, प्लस 44 बटा x प्लस वाई का मान हम लोग अभी निकाले हैं 11, बराबर कितना 10, 11 चौके 44, ये 4 प्लस से इधर जाके 10 में घटेगा, तो 30 बटा x माइनस वाई बराबर, ये 4 जब घटेगा 10 में तो बचेगा 6, 6 का 6, 6 5 30, तिरछा यहाँ बटन कुछ नहीं तो एक तिरछा जब गुना होगा तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना, तो 5 इकाई 5 यानी 5, तो x माइनस वाई का मान 5, x प्लस वाई का मान 11। हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए क्वेश्चन नंबर 16 में नाव की चाल। नाव किसको माने हैं x, तो ऐसे भी अंतर और योगफल दिया रहे तो नाव ज्ञात करना है जोड़ के आधा, धारा ज्ञात करना है घटा के आधा। हमें तो चाहिए नाव, तो चलो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको दिख भी रहा होगा। नाव ज्ञात करना है जोड़ के आधा, तो 11 प्लस 5 बटा 2 यानी कि 16 बटा 2 यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आप अपने ऑप्शन से मिलाइए, नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर समझिए, क्वेश्चन लेंदी है, यही एक क्वेश्चन है जिसमें इतना समय लगा है, अब फिर भी ये आपसे बनना चाहिए ताकि आपको ये ना लगे कि नाव धारा का ये क्वेश्चन हमसे छूट रहा है।
इसलिए मैंने आपको ये बताया। कंडीशन कुछ नहीं, सिर्फ लेंथी है। एक्स और वाई मान लिए हैं, विपरीत दिशा में घटेगा दिशा में जोड़ के 10 घंटा, यहाँ वाला समय 13 घंटा। जैसे लीनियर इक्वेशन को हल करते हैं, इसको सेम कर दिए, x प्लस वाई ज्ञात हो गया, x प्लस वाई का मान रख दिए, x माइनस वाई आ गया। हमें x निकालना था, जोड़ के आधा कर दिए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा आया। ऑप्शन नंबर बी। आपको भी दोबारा खुद से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। आइए फटाफट। एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करता है, पता नहीं है लेकिन 1 घंटा में, तथा धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी 1.5 घंटा। तो समय तो दोनों दिया हुआ है सेम दूरी का, दिशा और विपरीत दूरी सेम ही है। समय दिशा में एक दूरी तय करने में वो ले रहा है 1 घंटा, विपरीत दिशा में उसी दूरी को तय करने में ले रहा है 1.5, मतलब 3/2 घंटे। ठीक है, 3/2 घंटे। धारा का वेग 3 है तो नाव का वेग, तो बोले सर दिशा में और विपरीत समय दिया हुआ है, हम लोग को चाल चाहिए। चाल जो होता है समय के उल्टा होता है, यदि उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3/2 इधर आ जाएगा, 1 उधर, यानी कंडीशन निकाल के हो गया 3:, ये 2 उधर चल गया, 3:2। ये दिशा में चाल, ये विपरीत चाल। तो पहले नाव धारा का रेशियो निकाल लेता हूं। बोले सर दिशा में चाल और विपरीत दिशा में चाल दिया रहे, नाव ज्ञात करना है, जोड़ के आधा, 3×2 5/2। धारा ज्ञात करना है, घटा के आधा, 3 में से 2 घटेगा, 1/2 से 2 कैंसिल, 5:1। यदि नाव धारा का रेशियो पूछता तो 5:1, लेकिन यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, धारा का वेग 3 तो नाव का वेग पूछ रहा है। तो बोले सर अब तो बन ही जाएगा, धारा का वेग 3 है, यहाँ रेशियो से धारा का 1 है, नाव का पूछ रहा है 5 से, 5 तिहाई 15 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव का वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना क्वेश्चन इस प्रकार का हम लोग बना चुके हैं, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 18 आ जाइए, मजेदार। शांत जल में एक नाव की चाल। लो, शांत जल में मतलब नाव का अपना चाल, नाव पूर्णांक 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो भाई ठीक है, नाव का अपना चाल हो गया। अब कह रहा है धारा की दिशा में एक विशेष दूरी, पता नहीं है, एक विशेष दूरी तय करने में वह जितना समय लेती है, धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में इससे 3 गुना समय। लो फिर से वही कंडीशन आ गया, धारा का वेग क्या, एकदम जस्ट उल्टा। इसके पहले समय दिया था, समय को उल्टा चाल कर दिए, लेकिन धारा दिया हुआ था नाव ज्ञात करना। यहाँ भी समय दिया हुआ, समय को उल्टा चाल करेंगे, लेकिन नाव दिया हुआ है, धारा ज्ञात करना। बोले कैसे सर, तो देखिए क्या आगे बोल रहा है। नाव की चाल तो दे दिया 9×1/3। अब बोल रहा है धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में जितना समय लेता है, उससे 3 गुना समय विपरीत उसी दूरी को तय करने में। समय दिशा में यदि 1 समय लेता है तो विपरीत दिशा में उसी दूरी को तय करने में 3 लेता है। 3 गुना मतलब यही होगा, जिससे 3 गुना है उसको 1 मानेंगे, तो समय के उल्टा हो जाएगा 4, 3:1। आप सभी जानते हैं दिशा और विपरीत चाल दिया रहे तो नाव ज्ञात करना है, जोड़ के आधा, धारा ज्ञात करना है, घटा के आधा। 3 और 1 4 के आधा, और 3 में से 1 गया 2 के आधा, काट दिए, 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी नाव और धारा का रेशियो हो गया 2:1, जिसमें नाव का चाल दिया होती है 27 और 1 28/3, और रेशियो से नाव की चाल है 2, तो तुलना करेंगे तो नीचे 2 गुना हो जाएगा। तो नाव की तुलना नाव से धारा ज्ञात करना है 1 से। सेम क्वेश्चन, काटिए 2 से, 14 दूनी 28, 14 1 14/3। अब इसको आंसर कैसे दिया है, तो 3 से भाग देंगे, 3 चौका 12, यानी 4.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा नाव का चाल। दोनों 17-18 सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा थोड़ा उल्टा है। वहां धारा दिया हुआ था, नाव पूछ रहा था, यहाँ नाव दिया हुआ धारा, बाकी काम तो वही करना है, समय के उल्टा चाल। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे आ गया कितना हम लोग का आंसर, 4.2/3। ऑप्शन दर्शा रहा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जरा ध्यान दीजिए। एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल यानी दिशा में जाने में, धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय लेता है, तो नाव की चाल धारा का वेग का अनुपात। तो बोले फिर तो वही ऐसा जो 17-18 था वही है, सिर्फ रेशियो निकालना है। कह रहा एक नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत
एक नाव एक निश्चित दूरी को नाव धारा के अनुकूल जाने में, धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा लेता है। अनुकूल मतलब दिशा में, अनुकूल जाने में प्रतिकूल से आधा समय, समझिएगा इस पॉइंट को। प्रतिकूल से आधा तो निश्चित है प्रतिकूल जाने में अनुकूल से दुगना होगा। जैसे आपके पास हमारे पास आपसे आधा धन है तो आपके पास हमसे दुगना, तो अनुकूल आधा समय ले रहा है किससे? प्रतिकूल से, तो प्रतिकूल इससे दुगना समय लेगा अनुकूल से। तो अनुकूल को 1 मान लेते हैं, प्रतिकूल को 2। देखिए इससे आधा समय ले रहा है, तो बोले सर फिर तो वही बात हो गया, समय को उल्टा 4, 2:1। अनुकूल मतलब आप जान ही रहे दिशा है, प्रतिकूल मतलब विपरीत। और जब दिशा और विपरीत चाल दिया रहे तो नाव ज्ञात करना है जोड़ के आधा, धारा ज्ञात करना है घटा के आधा। 2:1 3/2, 2 में से गया 1/2, काट दिए, आ गया 3:1, यानी नाव और धारा का रेशियो 3:1। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देख लो। एक नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय कर देती है तथा धारा की दिशा में इसी दूरी को 4 घंटे में। जब इसी दूरी को बोल ही रहा है तो फिर तो वही बात हो गया, विपरीत 8 घंटा 48 मिनट, यानी 8.48/60। मैं यहाँ पे लिख देता हूं 8 घंटा 48 मिनट, लेकिन मैं घंटा में बदल दूंगा। विपरीत तो 12×48 12×5 60, 8×5 40 और 44/5 घंटा, ये हुआ विपरीत। अब दिशा में आओ, दिशा में फिर से पढ़िए। एक नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत 8 घंटा 48 मिनट मतलब 44/5 घंटा, 44/5 घंटा। और उसके बाद बोला धारा की दिशा में इसी दूरी को 4 घंटे में तय करता है, तो नाव की चाल धारा की चाल के वेग का अनुपात। बोले सर फिर तो वही क्वेश्चन रेगुलर 17 से 20 तक वही, फिर 4 घंटा, सिर्फ कंडीशन अलग अलग। समान समय दिए, समान दूरी को तय करने में समय दिया हुआ है तो समय को उल्टा चाल होगा, तो चाल उलटिए, 4 इधर आएगा और 44/5 इधर चला जाएगा। 4 का 4, 11 चौक 44, 5 यहाँ कुछ नहीं तो बटा में 5 इधर आ जाएगा, 5:11। ये निकल गया चाल का रेशियो। लेकिन विपरीत और दिशा में पूर्णांक से कैलकुलेशन से बिल्कुल नहीं डरना, कंडीशन वही है, समय दिया हुआ समय को उल्टा 4, दिशा में 11, विपरीत 5। पूछ रहा नाव और धारा के चाल का रेशियो। सर फिर तो मजेदारी हो गया, नाव ज्ञात करना है जोड़ क्या था, 11 और 5 16/2। यहीं पे भी काट सकते हैं, 8 दूनी 16, 11 में से 5 घट गया 6/2, यानी 3 दूनी 6। यानी हम कह सकते हैं नाव और धारा के चाल का रेशियो होगा 8:3। 8:3 दर्शा रहा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो रहा है? सभी एक टाइप का क्वेश्चन है, तो सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देख लो। एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। यानी आप कह सकते हैं कि सर तैराक की चाल दिया हुआ है कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तैराक की चाल या नाव की चाल जो भी, यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, लो धारा की चाल भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव धारा दोनों दे दिया, यानी तैराक और धारा। तो इस तैराक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने तथा प्रारंभिक बिंदु पर आने में 1 घंटा लगता है। तो वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है, कितना मजेदार क्वेश्चन आया। मास्टर वीडियो में टाइप 4 यही मैं बताया था, दूरी ज्ञात करने संबंधित। तो यहाँ पे सबसे पहले तैराक की चाल और धारा की चाल दिया हुआ है, तो मैं दिशा में चाल निकाल लेता हूँ। दिशा में चाल जुड़ता है, मैं क्या लिखाया था, नाव x धारा y, तो दिशा में x + y, तो 5 और 1 6 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत 5 में से गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो गया? समय दिया हुआ है 1 घंटा। यहाँ पे दूरी, और दूरी बराबर हम सभी जानते हैं होता है चाल गुना समय। और आपको पता है कि टाइप 4 में मैंने 3 क्वेश्चन बताया था मास्टर वीडियो में, ऐसा एकदम हुबहू सेम 3 क्वेश्चन।
कि जब चाल और टाइम डिस्टेंस में भी ऐसा पढ़े थे औसत चाल में कि जब दूरी ज्ञात करना हो और डबल चाल हो तो वहां औसत चाल हो जाता है। तो दिशा में भी वही दूरी किया है, 4 की चाल से विपरीत दिशा में 6 की चाल से विपरीत दिशा में 4 की चाल से। तो औसत चाल होता है 2x y बटा x प्लस वाई, 2 गुना 6 गुना 4 बटा x प्लस वाई, 6 4 10। ये तो चाल हो। समय कई घंटा? 1 घंटा। यदि कुल दूरी पूछा होता कि कुल कितना दूरी तय करता तो यही हो जाएगा आंसर, लेकिन पूछ रहा है कि वह स्थान प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, सिर्फ दोनों स्थानों के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो हम लोग को निकालना है 2 से भाग दे देना है। यदि कितना दूरी तय किया गया तो उतना ही रहने देना है, क्योंकि पूरा गया और आया टोटल दूरी पूछेगा, लेकिन सिर्फ दोनों स्थानों के बीच की दूरी तो आधा कर देना है, सिर्फ डिस्टेंस पूछ रहा था। काटिए, काटेंगे हम लोग का हो गया 2 से 2, 6 चौका 24 बटा 10, 24 में 10 से भाग देंगे, एक अंक के बाद दशमलव, यानी दोनों स्थानों के बीच की दूरी 2.4 किलोमीटर। ऑप्शन मिला लो, 2.4 किलोमीटर दर्शा रहा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 और मजेदार क्वेश्चन, बीवीआई क्वेश्चन। ये भी प्रीवियस में कम से कम 8-10 बार मिलेगा, पूरा 20 साल का प्रीवियस आप देख लीजिए, बार बार पूछा गया है। एक तैराक धारा के विरुद्ध 11.4 मिनट में 3/4 किलोमीटर। तो डरना नहीं है पूर्णांक से, ये क्वेश्चन वही है, टाइप 1 वाला क्वेश्चन। विरुद्ध माने विपरीत, विरुद्ध या विपरीत सेम ही होता है। दिशा, ये जब दूरी दिया रहे तो पूर्णांक में रहे, चाहे भिन्न में चाहे दशमलव में। जब दूरी और समय दिया हो तो एक ही फॉर्मूला लगता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 3/4 किलोमीटर। कितना समय में तय किया है? 11.1/4 मिनट में, 11.1/4 बस मिनट में। तो मिनट में तो बटा में 60 भी करना है, बस यही हो गया। विपरीत दिशा में देखिए, वहां से वापिस, तो वापिस मतलब वही 3/4 किलोमीटर में रहेगा। वापिस 7.1/2, 7.1/2 मिनट में, तो यहाँ भी मिनट को घंटा में बदल देना। अब यहीं पे स्टूडेंट फंसते हैं इसी को कैलकुलेशन करने में, जबकि देखिए कितना आसान है। देखिएगा 3/4 बटा 144 1 45 बटा 4, लेकिन ये 60 है तो ये भी नीचे में ही बटा रह जाएगा, बाद में भले उलट के ऊपर जाएगा। काटेंगे तो ये 4 से 4 तो कैंसिल, अभी 3 से काटेंगे तो 15 या 45, 15 से 15 चौके 60, ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 4 ऊपर चला गया, फाइनली आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब धारा के विपरीत 4 किलोमीटर प्रति घंटा। जो भी कंडीशन है कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन से डरना आपको नहीं है। 45/4 मिनट में था, हम घंटा में बदल दिए, 60 नीचे ही गुना हो गया। अब ये 4 आइए नीचे वाला 4, ये तो उल्टेंगे तो वैसे भी कटेगा ही कटेगा, तो कट गया ये दोनों 4, फिर 3 से ही 15 45 कट गया, और 15 चौक 60, 4 ऊपर चला गया। अब इधर आइए, इसको भी काट लो, 3/4 बटा 7 दूनी 14 15/2, 60 तो नीचे ही रह जाएगा, काट देता हूं 15 चौका 60। क्लियर है? अब 4 दूनी 8 ऊपर चला जाएगा, तो 3 गुना 8, और नीचे में 4 बच जाएगा, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। देखिए अब क्या हो गया क्वेश्चन, धारा के विपरीत नाव की चाल 4 किलोमीटर, धारा की दिशा में 6 किलोमीटर, और नाव धारा का तो यही मेन कंसेप्ट है कि दिशा में चाल और विपरीत चाल दिया रहा है, नाव ज्ञात करना है, जोड़ क्या था, धारा ज्ञात करना है, घटा क्या था। तो हम लोग कैलकुलेशन में क्यों फंसते हैं? क्योंकि कैलकुलेशन से हम डरते आ रहे हैं, इसलिए उसका सामना नहीं करते। आप सामना करिए, बहुत मजा आएगा मैथ बनाने में, और मजा आ भी रहा होगा, मुझे पता चल रहा है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर अब डर भाग गया, बहुत मन लग रहा है, तो बहुत खुशी मिलती है। आगे भी लगातार शेयर करें। तो यहाँ बोल रहा है शांत जल में तैराक की चाल, तैराक मतलब वही नाव की चाल, तो जोड़ क्या था, दिशा में 6 विपरीत चाल, तो 6 + 4/2, 10/2 मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तैराक की चाल हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन मिला ये ऑप्शन नंबर डी। तो आपने देखा कि पूरा का पूरा प्रश्नमाला का 22 क्वेश्चन मैंने बता दिया, क्योंकि समय ज्यादा लग जाएगा, इसलिए ये सारे क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को बना लीजिएगा। जैसा कि मैं पहले भी बोला था कि बुक आपके पास नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जाकर नवीन अंगनी तारेश अग्रवाल लिखिए, वहां से फ्री में डाउनलोड आप कर सकते हैं।
वहां से आप इसको क्या करिए, सॉल्यूशन करिए। और ये वीडियो अब तो देख लीजिए 2-3 बार, उसके बाद फिर 2-3 बार उसको सॉल्यूशन कर दीजिए। इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब रहा प्रश्नमाला 2 की बात, उसमें बिना ऑप्शन वाला 10 क्वेश्चन है और 10 में से लगभग 6-7 क्वेश्चन इसी से मिल जाएगा, यही 22 क्वेश्चन से। तो बाकी आपका होमवर्क रह गया, बनाना है। नहीं बनेगा तो कमेंट करेगा, मैं उसका भी सॉल्यूशन दे दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा पूरा सॉल्यूशन। आप अपना कीमती वक्त दे पाए हैं। आपको क्या करना है, सभी जितने जरूरतमंद दोस्त हैं सभी को प्लीज शेयर करिए। जितने ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, सबको शेयर करिए, ताकि और मास्टर वीडियो के द्वारा आप सभी का सभी जितना प्रॉब्लम है, जितना कमजोरी बचा हुआ है, ये जो समय मिला इसमें उसको दूर किया जाए। और नए विद्यार्थी हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर करके हमसे जुड़िए। और बगल में जो घंटी आता है उसे भी दबा लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन लगातार पहुंचता रहे। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।